नमस्कार। असतो माँ सद्गमय सत्यमेव जयते। आज हम लोग पढ़ेंगे सत्य और असत्य में अंतर। व्यक्ति असत्य क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है और झूठ बोलने के क्या पाप लगते हैं और सत्य बोलने के क्या फायदे हैं। साथ में ही वह कौन से कारण हैं जिससे कि व्यक्ति झूठ बोलने से बच सकता है। तो आइए इन्हीं सब को आज हम लोग अगले 1 घंटे में अध्ययन करेंगे। सत्य की महिमा हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, झूठ के दोष भी जानते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है, इसलिए तो सत्य नारायण कहते हैं। आए दिन सत्य नारायण भगवान की कथा हमारे घरों में होते रहती है। सत्य में अमृत छिपा है, सब जानते हैं, फिर भी हम लोग सत्य नहीं बोल सकते। झूठ में ही हमारा अनुराग है, झूठ बोलना ही अच्छा लगता है, झूठ से ही सब तरह का लाभ होगा, ऐसी हमारी धारणा है। इस झूठ के कारण कितने छापे पड़े, कितनी बेइज्जती हुई, कितना भय उत्पन्न हुआ, कितना अपयश मिला, फिर भी झूठ बोलने में ही हमारी मन लगा हुआ है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने में संकोच नहीं होता। हमारा मानना है कि इस 100 झूठ से एक झूठ को छिपा लेंगे और वही सत्य है। इसका एहसास हम लोगों को करा देंगे कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। यह कभी विचार नहीं करते, एक झूठ के लिए जब 100 झूठ बोलना पड़ता है तो 100 के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, 100 के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो कभी विचार कीजिए कि 100 झूठ के लिए फिर एक झूठ के लिए 100 बोले, 100 झूठ के लिए कितनी 100 बार झूठ बोलनी पड़ती है। तो इस तरह से 10,000 और करोड़ों और जो है अरबों झूठ बोलना पड़ जाता है और जाने अनजाने हमें पता भी नहीं चलता। क्या कोई पूजा पाठ, जप तप, दान तीर्थ मुझे इन असत्य के दुष्परिणाम से रक्षा कर सकेगा? नहीं। हमने यह धारणा बना रखी है कि अगर हम सत्य बोले तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, मेरा वैभव, मेरी संपदा, मेरा यश, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा सब तो झूठ के बल पर ही है। अगर हम सत्य बोलना शुरू करेंगे तो ये सब एक एक करके उसी प्रकार चले जाएंगे जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार चला जाता है। यह एक विचित्र बात है कि बातचीत में हम सत्य की प्रशंसा करते हैं, अगर कभी सत्य बोलते हैं, सत्य आचरण किए हैं तो उसकी चर्चा सबके सामने बार बार करते हैं। इसका मतलब है कि सत्य की महानता को तो हम स्वीकार करते हैं लेकिन आचरण में सत्य का पालन नहीं करते। ऐसा क्यों? सत्य कहते किसको हैं, असत्य किसको कहते हैं? आइए इस पर जरा सा विचार करें कि सत्य और असत्य क्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो बात जैसी सुनी देखी वैसे ही कह देना सत्य है। किसी को देने का या कोई काम करने का वादा करके उसे समय से पूरा कर देना ही सत्य है और नहीं करना असत्य है। मेरा जो अधिकार है उतना ही लेना सत्य है, मेरा जितना अधिकार है उतना ही लेना सत्य है और उससे अधिक लेना या लेने की इच्छा रखना, लालच रखना असत्य है। जो बात हम बोलते हैं या उपदेश देते हैं उसका स्वयं ठीक ठीक पालन करना ही सत्य है। मजाक में बोला गया झूठ भी झूठ ही है। मन में कई भावनाएं उठती है, अच्छी और बुरी, लेकिन जो असत्य है उसे वाणी से प्रकट नहीं करना सत्य है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या काट छाट कर कहना असत्य है। किसी से कुछ लेकर फिर वापस नहीं करना असत्य है। मन में कुछ और है और बाहर कुछ और, अब बोल या कर कुछ और रहे हैं, यह भी असत्य ही है। बिना मूल्य चुकाए कुछ ले लेना या लेने की इच्छा रखना भी असत्य ही है। बिना काम किए पूरी मजदूरी ले लेना भी असत्य है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो वह भी असत्य है। सबके साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना सत्य है। अपने और पराये का भेद ही हमें असत्य की ओर ले जाता है। मेरा लड़का कोई गलती किया तो वह ठीक है, दूसरे का लड़का वही गलती किया तो गलत, यह सत्य आचरण है। गलती चाहे जिसने भी की हो वह गलत है, यह सत्य आचरण है। जो आपने उपार्जित धन से संतुष्ट है, उससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखता, वही सत्य बोल सकता है, क्योंकि लोभ सत्य का बैरी है। प्रशंसा पाने की इच्छा और अपयश से डरने की इच्छा से भी हम झूठ बोल देते हैं।
अतः चाहे जितना निंदित होना पड़े फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठी प्रशंसा पाने की इच्छा असत्य है। सत्यवादी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, उसका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह असत्य है। अब प्रश्न आता है कि असत्य लोग बोलते क्यों हैं, असत्य बोलने के कारण क्या है। तो पहला कारण है जो है वह है लोभ। असत्य से तत्काल लाभ होता है। यह बात दूसरी है कि उस असत्य का बड़ा दुखद परिणाम झूठ बोलने वाले को भोगना पड़ता है। मैंने एक बिल बनाया जिसमें मुझे 1000 मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलने से 2000 का बन गया। तो यह जो 1000 अधिक पाने का लोभ है वह हमें झूठ बोलने के लिए विवश कर देता है। जब 1000 रुपया अधिक मुझे मिलता है तो हम अपने को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानने लगते हैं जो सत्यवादी है। उसकी अपेक्षा हमारा घर अधिक वैभव से संपन्न होता है। लोभ सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, किसी वस्तु का लोभ भी हमें झूठ बोलने के लिए विवश कर देता है, मुझे सत्य पथ से विचलित कर देता है, मुझे सत्यवादी से असत्यवादी बना देता है। अतः लोभ असत्य का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है आत्मश्लाघा, अर्थात आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा, पिपासा। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। हम यह चाहते हैं कि लोग मुझे औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझे। अपनी झूठी बड़ाई करते हैं, अपने धन की, ज्ञान की, परिवार की बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करते हैं, अर्थात हम झूठ का सहारा लेते हैं और सत्य का साथ छोड़ देते हैं। तीसरा कारण है झूठ बोलने का, वह है भय। हम डर से भी कई बार झूठ बोल देते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल कर गया। बहुत देर तक वह सोचता रहा कि कैसे कहे जाकर कि हम फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, मैं सबकी नज़र में गिर जाऊंगा, पिताजी नाराज हो जाएंगे, माँ दुखी हो जाएगी, मित्र उपहास उड़ाएंगे। अंत में उसने निर्णय लिया कि हम झूठ बोल देंगे कि हम प्रथम श्रेणी से पास कर गए हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला तो असफल होने के लिए तो वह निंदा का पात्र बना ही, साथ ही झूठ बोलने के कारण सबकी नजरों से भी गिर गया। कहीं छुट्टी नहीं मिले इस भय से झूठा कारण बताकर अर्जी देते हैं कि पिता बीमार है, हालत नाजुक है, इत्यादि इत्यादि। मनोनुकूल पोस्टिंग के लिए झूठे कारण बताकर आवेदन देते हैं, इस भय से कि सच बोलने से सुनवाई नहीं होगी। किसी को कुछ देना है लेकिन पत्नी नाराज हो जाएगी, इस भय से 1000 देते हैं तो कहते हैं 100 ही दिए थे। पिता के डांट के भय से झूठ कह देते हैं कि मित्र के पास पढ़ने गए थे, जबकि वास्तव में सिनेमा देखने गए थे। पति के भय से पत्नी बड़ी आसानी से झूठ बोल देती है कि आपके दिए रुपये कम पड़ गए और उसमें कुछ बचा लेती हैं। छात्र शिक्षक से झूठ बोलने में जरा भी विलंब नहीं करता कि होमवर्क इसलिए नहीं बना सका क्योंकि कल मुझे बुखार आ गया था। इस तरह के झूठ हम भय के कारण बोलते रहते हैं। और विडंबना यह है कि इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानते और न ही कभी इसके लिए पश्चाताप करते हैं। आप कचहरी चले जाइए जो न्यायालय कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक झूठ लोग वहीं बोलते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, सबसे ज़्यादा झूठे लोग यदि कहीं हैं तो न्यायालय में। न्यायालय में न्याय नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि हमने वहाँ देखा हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को लूटते हुए, और 95% लोग तो बेचारे सीधे साधे लोग केस में फंसाए गए हैं। सिर्फ जो है वहाँ पे तथाकथित कुछ वकील और जज उसको उलझाए रहते हैं ताकि हमारा रोजी रोटी चलते रहे। लेकिन सबसे अधिक झूठ न्यायालय में जो है, और यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का भी एक न्यायालय है। सच बोलने से दंड मिल जाएगा, इसलिए झूठ बोलते भी हैं। इस भय से झूठी गवाही देते हैं, झूठा तर्क देते हैं, झूठे दस्तावेज पेश करते हैं। जब इन झूठ के सहारे हम बरी हो जाते हैं तो झूठ की महिमा गाते हैं और घर आकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि सत्यनारायण भगवान पूजा से नहीं, सत्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। वह यह भी नहीं समझते कि जो अपराध मैंने किया था उसका दंड तो भगवान की अदालत में हमें मिलेगा ही, भले ही यहाँ का अदालत छोड़ दिया हो। साथ ही झूठ बोलने का एक और अपराध जो मैंने किया उसका भी दंड मिलेगा। वकील भी खुश, वकील भी खुश, लेकिन सत्य स्वरूप भगवान की आंखों से क्या छिपा है।
उन्होंने तो सब देख ही लिया, लेकिन इसकी परवाह किसको है? दंड का भय, डांट खाने का भय, अपयश का भय, धन चले जाने का भय, मृत्यु आदि का भय हमें झूठ बोलने के लिए विवश कर देता है। चौथा कारण है झूठ बोलने का बैर। दूसरे का अहित करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वह भी असत्य का सहारा लेता है, झूठे मुकदमे में फंसा देता है। जिस कार्य से अपने शत्रु का बुरा हो उसके लिए झूठ पर झूठ बोलने में भी संकोच नहीं करता। अगर बैर नहीं होता तो सत्य ही बोलता। पांचवा और सबसे बड़ा कारण है काम वासना। जिसको हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए न जाने हम कौन कौन से असत्य के हथकंडे अपनाते हैं। काम की प्रबल इच्छा विवेक को नष्ट कर देता है, तब असत्य का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं करता। राम नेहा को बहुत चाहता था। नेहा बड़े घर की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन राम अति साधारण परिवार से था। अपने को नेहा के समकक्ष लाने के लिए राम ने असत्य का सहारा लेना प्रारंभ किया। पहले तो अपने मित्रों से कहा कि नेहा के परिवार में जाकर मेरे वैभव की झूठी प्रशंसा करो। मित्रों से कपड़े घड़ी उधार लेकर सुंदर वेशभूषा बनाने का प्रयास करता रहा। एक दिन गांव से उसके पिता, जो अत्यंत गरीब थे, अपने बेटे के लिए कुछ सामान एवं रुपये लेकर आए। उसका कमरा बंद देखकर बगल वाले से पूछा तो उसने नेहा का घर का पता बता दिया। ढूंढते ढूंढते राम के पिता नेहा के घर गए। संयोग से राम वहां से निकल चुका था। दरवाजा खटखटाने पर नेहा के पिता ने दरवाजा खोला। राम के पिता हैं यह सुनकर उन्हें आदर से बिठाया और घर का हालचाल पूछा। बातचीत में राम के पिता ने कहा कि हम अति साधारण किसान हैं, अपने बेटे को पेट काटकर भी पढ़ाने की इच्छा से शहर में भेजे हैं। राम पढ़ने में तेज है लेकिन महत्वाकांक्षी है। नेहा के पिता ने कहा, आपका लड़का नेहा से शादी करना चाहता है, इसलिए झूठ का सहारा लेकर उसने अपने को बड़ा आदमी साबित करने की चेष्टा करता रहा है। हमारी नज़र में आदमी धन से बड़ा नहीं होता, चरित्र से बड़ा होता है। राम जैसे मेधावी लड़के से अपनी लड़की की शादी करने में मुझे गौरव का अनुभव होता, लेकिन उसके चरित्र में असत्य देखकर वह हम लोगों की नज़र से गिर चुका है। आप कृपया जाइए और कॉलेज की डिग्री दिलाने के बदले उसे सत्य का पाठ पढ़ाइए, यही सबसे बड़ी डिग्री होगी। सारी बातें जानकर राम के पिता ने कहा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता, क्योंकि मेरी नज़र में भी डिग्री की नहीं सत्य की कीमत है। अगर मेरे जीवन में सत्य नहीं होता तो आज हम फटे हाल नहीं होते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राम के पिता वहां से निकल गए। रास्ते में राम मिल गया। उसने पूछा, बाबूजी आप कब आए, कहाँ गए थे? पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे असली चेहरा देखकर आ रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा सुंदर रूप था, सुंदर पोशाक था, तुम्हारी विद्या थी, डिग्री थी, लेकिन सत्य नहीं था। और जहाँ सत्य नहीं है उसके ऐसा कुरूप कोई हो ही नहीं सकता। मेरी तुमसे सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। और वे चले गए। राम को लगा कि इस असत्य ने उसका सब कुछ उजाड़ करके रख दिया। अतः काम वासना भी असत्य का कारण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि उसे यह डर सदा रहता है कि कहीं हम उसे खो न दें। त्यागने वाला ही सच बोल सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र का कफन मांगने में भी संकोच नहीं किया। सत्यवादी इतना निष्ठुर होता है। छठा कारण है असत्य बोलने का, झूठ बोलने का, वह है अहंकार। अपने को बड़ा साबित करना, अपने द्वारा किए गए कार्यों का अतिशय गर्व, दूसरों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ समझना, सम्मान पाने की इच्छा, ये सभी अहंकार के ही रूप हैं। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमें झूठ बोलने में भी संकोच नहीं होता। अतः अहंकार असत्य की जननी है। सातवां कारण जो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, मातर्ष आदि ये सारे दुर्गुण असत्य के रक्षक हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जैसे फीवर किसी दूसरे रोग का परिणाम है, उसी प्रकार हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मातर्ष्य, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि का परिणाम असत्य है। ये सारी बीमारियां हमारे भीतर हैं, इसलिए हम चाहकर भी सत्य नहीं बोल सकते। अपने आप को झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। जब तक एक भी दुर्गुण रहेगा हम झूठ बोलते रहेंगे।
प्रवचन सुनकर, लेख पढ़ करके, महापुरुषों की वाणी सुनकर क्षणिक कमी आ जाएगी, लेकिन 2-4 दिनों के बाद हम फिर पहले की तरह असत्य भाषण एवं आचरण करते रहेंगे। जैसे भोजन की अरुचि हमारे भीतर रोग का प्रमाण है, उसी प्रकार सत्य बोलने में अरुचि हमारे भीतर दुर्गुणों के रहने का परिणाम है। जो निश्चल है, निर्मल है, शुद्ध है, भगवत अनुरागी है, वही सत्य बोल सकता है, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अब झूठ बोलने के क्या दोष हैं, क्या दंड है, अब ये भी सुन लिया जाए। झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपनी ही नज़र में गिर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमने झूठ बोला है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, यह कोई जाने या न जाने, बल्कि बोलने वाला तो जरूर जानता है कि हाँ, हमने झूठ बोला है। जैसे दूसरे का झूठ पकड़े जाने पर वह व्यक्ति मेरी नज़र से गिर जाता है, उसी तरह हम झूठ बोलने के बाद खुद की नज़र से गिर जाते हैं। बाहर से प्रशंसित, संपन्न, सुंदर दिखलाई पड़ने के बावजूद अपने असत्य आचरण के कारण अपना चेहरा घिनौना हो जाता है, जिसे सबसे पहले मैं ही देखता हूँ। असत्यवादी हमेशा भयभीत रहता है। और दूसरा कारण, 4 दोष हमने आपको बताए, जो सबसे बड़ा दोष है, असत्यवादी हमेशा डरा हुआ रहता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का कर्म साए की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। वह सोता है तो उसका कर्म भी सोता है, वह बैठता है तो उसका कर्म भी बैठता है, वह चलता है तो उसका कर्म भी चलता है। अतः बोला हुआ झूठ, किया हुआ असत्य आचरण कर्ता के पीछे लगा रहता है और उससे वह सदा भयभीत रहता है। छापे का डर, कैमरे का डर, पुलिस का डर, कोर्ट का डर, यह भय न उसे चैन से खाने देता है, न सोने देता है, न पूजा करने देता है, उसके सुख चैन को ही छीन लेता है। उदाहरण के लिए 2 आदमी रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। एक ने टिकट ली थी, दूसरे ने टिकट नहीं ली थी। जिसने नहीं ली थी वह हमेशा भयभीत रहता था। उसे लगता था कि सारे टीटी, पुलिस उसी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी निश्चिंत होकर बैठा था, उसे किसी का भय नहीं था। सत्यवादी निर्भय होता है। असत्य के तीसरा दोष, असत्यवादी हमेशा अशांत रहता है। कई लोग आकर कहते हैं भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन गुरुजी शांति नहीं है। रात में नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? भैया जब सब कुछ है, धन जन प्रतिष्ठा, तो चैन से क्यों नहीं सो सकते हो? इसका स्पष्ट उत्तर है कि इन वैभव को अर्जित करने में, इन धन संपदा को इकट्ठा करने में जो असत्य का सहारा लिया गया है, वह तुम्हारी शांति को चुरा करके ले गया। अतः सब कुछ रहते हुए भी तुम अशांत हो। सत्य शांत है और असत्य अशांत है। यदि आप अशांत हैं तो कहीं ना कहीं अपने सत्य को छोड़ दिया है। यह अशांति एक प्रकार से झूठ बोलने का दंड है। आज नींद के लिए दवा खाना एक साधारण बात हो गई है। असत्यवादी बेचैन रहता है, सत्यवादी गहरी नींद सोता है, क्योंकि वह निश्चिंत रहता है। असत्य प्रकट होने पर सबकी नजर से गिर जाता है। यह चौथा सबसे बड़ा दोष है। न सत्य छिपता है न असत्य। कहते हैं ना, सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो बनावट आ नहीं सकती, जो है सुगंध आ नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो यही है, सत्य कभी छिपता नहीं है और न ही असत्य छिपता है। यदि सत्य नहीं छिपता है तो असत्य भी नहीं छिपेगा। हम झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, यह जब दूसरों पर प्रकट होता है तो हम सबकी नज़र से गिर जाते हैं। सारी सुंदरता, सारे गुण, सारा वैभव, सारी प्रतिभा उसी तरह काफूर हो जाता है जैसे जलने के बाद कपूर जैसे खत्म हो जाता है। उसी तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है जब अपने झूठ की पता या पर्दाफाश हो जाता है। जो कभी मुझे श्रद्धा की नज़र से सब लोग देखते थे, उनकी नज़रों में हम जो है अच्छे इंसान हुआ करते थे। आज मेरा असत्य प्रकाशित होने पर वह मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं। इससे बड़ा असत्य का दंड और क्या हो सकता है? 5वां कारण जो झूठ का है, एक झूठ अनेक झूठ को जन्म देता है। अगर एक झूठ बोलने से हम बच जाएं तो असंख्य झूठ से हमारी रक्षा हो जाएगी।
जैसे ऊपर की मंजिल पर एक कटोरा गिर जाए तो सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ जाता है, उसी प्रकार एक झूठ हमें अनंत झूठ के सहारे नरक के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। छठा, झूठ सारे अनर्थों का जड़ है। हमारे भीतर के सारे दुर्गुण, दोष असत्य के बल पर ही जी रहे हैं। हम चाहे जितना पूजा पाठ करें, दान करें, लेकिन वे असत्य के दुष्परिणाम से हमारी रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। चोरी एक असत्य आचरण है, असत्य का फल निश्चित भोगना पड़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य नारायण कहते हैं। असत्य आचरण वाला व्यक्ति उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अतः जब तक हमारे जीवन में असत्य वाणी, कपटपूर्ण व्यवहार, तब तक भक्ति, प्रेम, मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असत्य से सत्य की ओर जाने का उपाय क्या है? अब जब हम लोग देख लिए कि असत्य के क्या क्या परिणाम हैं और असत्य किन कारणों से जो है लोग बोलते हैं, और जो है हम लोगों ने देखा कि असत्य बोलने का जो मुख्य कारण है वह है लालच, लोभ, भय, आत्म प्रशंसा, दुश्मनी, काम वासना, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे जो है कारण है जिसके चलते हम झूठ बोलते हैं और इस झूठ के बड़े भयावह परिणाम होते हैं। अब इस असत्य से सत्य की ओर जाने का क्या जो है उपाय हो सकता है? पहला उपाय है, सत्य बोलने के लिए पहले मितभाषी होना पड़ेगा, अर्थात अधिक बोलने वाला अधिक झूठ बोलता है। अतः संक्षेप में बात करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बोले, बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरा तथ्य, भगवान सत्य स्वरूप हैं, वे सत्य नारायण हैं। सत्य बहुत कम होता है, झूठ बहुत होता है, इसलिए अधिक बोलने वाला झूठ ही ज्यादा बोलता है। भगवत स्मरण से हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ने लगता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी घटने लगती है। अतः रोज भगवत भजन करना सत्य की तरफ बढ़ने की सबसे अच्छा उपाय है। सबसे अच्छा उपाय है कि हम कम बोले, लेकिन यह स्मरण बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। सकाम स्मरण से कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन सत्व गुण नहीं बढ़ेगी, लेकिन निष्काम स्मरण से सत्व गुण बढ़ेगा। गुरु के बताए विधि से साधन करें। भगवान को तो हमने देखा नहीं, कभी मूर्ति की, कभी पत्थर की, कभी वृक्ष को, कभी काठ को भगवान मान लेते हैं। अतः अपने को कहीं अस्थिर करना होगा। गुरु महाराज के चरणों में अपने को समर्पित कर दें, उनके बताए विधि से निष्काम साधन करें। साधन से गुरु के प्रति विश्वास की धारा जुड़ जाती है, अहंकार मिट जाता है, इसलिए तेजी से सत्य बढ़ने लगता है। जैसे हमारे अंदर के दुर्गुणों का परिणाम असत्य है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार एकमात्र सत्य ही सारे दुर्गुणों से एक बारगी छूटने का उपाय भी है। हम काम नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, बैर नहीं छोड़ सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज से सत्य बोलना शुरू कर दें तो सारी अवगुण धीरे धीरे छूट जाएगी। एक साधे सब सधे, इसे कोई भी प्रयोग करके देख सकता है। सत्य बोलने से तत्काल थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन इससे वह व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की नजर में भी महान बन जाता है। महात्मा गांधी एक बार सबसे अधिक अंक पाने के लिए पुरस्कृत किए जा रहे थे। जब सब लोगों ने उनके सामने जो है उनका नाम पुकारा तो वे आए। उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार दिया गया और इंस्पेक्टर तथा शिक्षक जन उन्हें बधाई दिए, लेकिन महात्मा गांधी वहां फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षकों ने पूछा, क्या बात है मोहन, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? महात्मा गांधी ने कहा, सर मैं इस पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ, मैंने कुछ नकल करके लिखे थे, पुरस्कार वापस ले लिया गया। कुछ लोगों ने उस समय खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन उसी सत्य आचरण ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। अतः सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, चाहे इसके लिए जितना क्लेश सहना पड़े, बेइज्जती सहना पड़े, हानि उठानी पड़े। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा निर्भयी होता है।
उसे डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा विचार कर सत्य का आचरण करना चाहिए। वस्तुतः हमारी धारणा बन गई है कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, हानि ही हानि होगी, धन संपत्ति प्रतिष्ठा आदि तो बस झूठ से ही मिल सकती है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। सत्यमेव जयते, सत्य ही धर्म है, सत्य की ही अनंत विजय होती है। जिसके पास सत्य है उसके पास अक्षय धन का खजाना है, उसकी सूखी रोटी में भी अमृत है, उसकी आवश्यकता भगवान सत्य नारायण पूरी करते हैं। यह मैं कोई लेख नहीं लिख रहा, यह मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, बल्कि यह सत्य वचन है। किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ, यह मेरा अपना निजी अनुभव है। दुख सुख मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार आते रहते हैं, आते रहेंगे। अधिक सुख पाने की लालसा हमें असत्य का सहारा लेने के लिए विवश कर देती है, लेकिन सत्य में जो सुख है वह असत्य में कभी नहीं हो सकती। स्वादिष्ट भोजन एवं स्त्री सुख, अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी, एसी तथा शारीरिक सेवा, ये सब शारीरिक सुख हैं। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, वाणी से दम्भ प्रकट करना, प्रवचन देना, गीत गाना, सुनना, ये सब वाचिक सुख है। तथा अपने सद्गुणों की चर्चा सुनना, अपनी संपत्ति का बैंक अकाउंट का बार बार देखना, विशाल मकान एवं वैभव देखकर प्रमुदित होना, ये सब मानसिक सुख है। अब जरा विचार करके देखें तो इसका 1000 गुना सुख हमें सत्य से मिल सकता है। भोजन एवं स्त्री से मिलने वाला सुख में मान एवं प्रेम का महत्व है। सत्यवादी आदर के पात्र होते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन दिया जाता है। उन्हें सिर्फ अपनी स्त्री से ही नहीं, सबों से प्यार मिलता है। स्त्री पुरुष अबला वृद्ध सबों के लिए वे आंखों का तारा होते हैं। अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी आदि भौतिक सुखों का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता। जो भाग्य से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। उनके पास संतोष नाम का धन होता है, इसलिए वे उद्वेग रहित एवं शांत रहते हैं। जो शांत नहीं है वे सुखी कैसे हो सकते हैं? न शांतस्य कुतः सुखम। सत्यवादी को दूसरों की सेवा करने में सुख का अनुभव होता है, क्योंकि जीवन में उन्होंने दूसरों की सेवा की है। इसलिए जब उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है तो सेवा के लिए हजारों हाथ उठ जाते हैं। भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उनकी सेवा करते हैं। जैसे विद्यापति की सेवा उगना के रूप में आकर भगवान शिव ने की थी। सत्यवादी का धन सिर्फ भोग के लिए नहीं, दान के लिए होता है। जिसे दूसरों को खिलाने के आनंद का स्वाद मिल गया हो, उसे अपने खाने की चिंता नहीं रहती है। इसलिए सत्यवादी को जब सात्विक सुख का अनुभव होता है तब उसे भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए पहुंचे हुए संत दिगंबर वेश में भी आनंद से लबरेज रहते हैं, मस्त रहते हैं। अधिकतर झूठ हम बिना किसी कारण बोलते हैं, बिना किसी लाभ के बोलते हैं, जिसके बोले बिना भी काम चल सकता है। ऐसे छोटे छोटे स्वभाववश बोलने वाले झूठ को तुरंत बंद कर देना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला करते थे। सत्य से सुंदरता बढ़ती है। हम सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। ब्यूटी पार्लर, कपड़े, जेवर, सौंदर्य प्रसाधन आदि का व्यवहार करते हैं। मेरी मान्यता है कि सिर्फ सत्य बोलें तो लोग आपसे उसी तरह चिपके रहेंगे जैसे मधुकर कमल के पराग से। आप सबके प्रिय हो जाएंगे। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का यही तात्पर्य है। इस बात को बार बार विचार कीजिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, शिवी, दधीची आदि महापुरुष सत्य के बल से ही पूजे जाते हैं। युधिष्ठिर सत्य के बल से ही पैदल स्वर्ग चले गए। अतः हम सभी उसी रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े, सत्य ही मेरी मंजिल है, क्योंकि वही भगवान के दर्शन होंगे। बात बात में वादा मत कीजिए कि मैं दे दूंगा, मैं यह काम कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, क्योंकि अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए तो हमारी वाणी असत्य हो जाएगी। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे प्राण देकर भी पूरा करें, तभी सत्य की रक्षा होगी। महाभारत के इस प्रसंग पर बार बार विचार करें। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, परंतु भीम और श्री कृष्ण आदि के कहने पर युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा हतः इति शब्द मुच्चैश्चाचार
अव्यक्तमब्रवीद राजन हतः कुंचर इत्युत। अश्वत्थामा हतः, यह शब्द तो उन्होंने उच्च स्वर में कहा, परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही। तस्य पूर्व रथ पृथ्व्यस्तुरंगुलमुच्छितः बभूवै वयं च तेनोक्तं तस्य वातः स्पृशन्निहम्। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही रथ के पहिए और घोड़े धरती का स्पर्श कर चलने लगे। यह असत्य का परिणाम है। संसार के सारे धर्मों का एक पलड़े पे रखा जाए और सत्य दूसरे पर, तो सत्य का पलड़ा हमेशा ही भारी पड़ेगा। सत्य ही नारायण है, इसलिए उन्हें सत्य नारायण कहा जाता है। जो सत्य से जितना दूर है वह भगवान से उतना ही दूर है। चाहे वह जितना भी पूजा पाठ करता हो, सत्य का अभाव ही अज्ञान है और उसी से जीवन में अंधकार है। अतः मन, वचन एवं कर्म से प्रत्येक साधक को सत्य व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकमात्र सत्य ही साकेत जाने का राजपथ है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि गुरु को पकड़ लीजिए, वे हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए ही हमारे पास आए हैं। भगवान सत्य है, संसार झूठ है। सत्य की तरफ चलना है तो इस झूठ को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब इसकी आसारता को समझना पड़ेगा। संसार में बसना है, फंसना नहीं है। संसारिकता में उलझना नहीं है, संसार में रहना है, संसार में जीवन जीना है। संसार गलत नहीं है, संसारिक हो गए तब गलत हो गया। इसमें झूठ, वैमनस्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, असत्य का सहारा ले लिए तब गलत हो जाता है। यह संसार अति सुंदर है, क्योंकि इस संसार में इस शरीर से मौका मिला है परमपिता परमात्मा को पाने का। छोड़ने का मतलब जो है संसारिकता को कम करना है। जैसे खिलौने के मोहर से हम खेलते हैं लेकिन जानते हैं कि यह झूठ है, उसी तरह संसार का सब कुछ करते हुए यह जानना होगा कि यह असत्य है। इस असत्य के लिए हम सत्य को नहीं छोड़ सकते हैं। हे गुरुदेव, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और गुरु, संसार में अनेकों देवी देवता हैं, अब किसको हम अपना गुरु माने? जिसके ऊपर दिल आ गया उसको ही गुरु। और सबसे बड़े गुरु तो श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात परमपिता परमेश्वर होकर के मनुष्य अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में गीता जैसा ज्ञान दिए। उससे बड़े गुरु कौन हो सकते हैं? वीर बजरंगबली हनुमान महान भक्त भगवान के। तो हम गुरु खोजने में भी समय जो है नष्ट न करें। 33 करोड़ देवी देवताओं में हम न उलझें, बल्कि हम किसी एक को अपना इष्ट मान लें और उसी को इष्ट मान करके, उसी को सत्य सनातन मान करके और उनके हम हो जाएं, उनके में अपने आप को विलीन कर दें। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। अतः यह मेरा निश्चित मत है कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही शिव है। सत्य से ही सुंदर इस सृष्टि में कुछ नहीं है, सत्य से सुंदर कुछ नहीं है। सत्य ही यह जीवन है, सत्य सनातन, सत्य परमपिता परमात्मा ही सत्य है, सत्य नारायण ही सत्य है। तो आइए आज से हम संकल्प करें कि हम गलती से भी असत्य का सहारा न लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कठिन से कठिन कष्ट हमें झेलना पड़े। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।